पूरी दुनिया का भविष्य एक बच्चे के हाथ में है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसी बच्चे के हाथ में। और उस बच्चे का ये फैसला एक तय करे कि ह्यूमैनिटी जिंदा रहने के लायक है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। एनीमे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एलिशिया, जो कि अपने पापा के साथ यहीं गांव में रहती है। अलीशिया अपने घर पर एक पेंटिंग को देख रही होती है और वह अपने फादर से एक सवाल पूछती है, उनकी कंट्री एथिया को छोड़कर यहाँ सब ब्लैक ब्लैक क्यों है। फिर एलिशिया के फादर बोलते हैं कि किसी को भी नहीं पता उस कॉन्टिनेंट के चारों ओर क्या है, क्योंकि चारों ओर डार्क बीस्ट के 4 लॉर्ड राज करते हैं और जो भी उनके पास जाने की कोशिश करता है वह उन्हें ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इंसानियत को पता लगेगा कि यह दुनिया असल में कितनी बड़ी है और कैसी है। पर उनके कॉन्टिनेंट पर एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसके अकॉर्डिंग हीरोज़ में से एक हीरो किंग ऑफ ईडन के द्वारा दिए गए वेपन से 4 लॉर्ड बीस्ट को हरा देगा। अलीशिया यह सुनकर बहुत खुश होती है और डिसाइड करती है अब से मैं भी बड़ी होकर सुपर हीरो बनूंगी और उन सब बीस्ट को हरा दूंगी। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी एलिशा बड़ी हो गई होती है और 12 हीरोज़ के साथ मिलकर वह उन डार्क बीस्ट को हराने जा रहे होते हैं और यह वेपन्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और सभी हीरोज़ के पास अपने अपने खास वेपन्स होते हैं। फिर यह लोग डार्क बीस्ट की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनों पर डीमंस अचानक से आकर हमला कर देते हैं। फिर एक हीरो अचानक से सभी को सावधान करता है। फिर सभी लड़ाई करने के लिए साथ में तैयार हो जाते हैं और फिर वह सभी हीरोज़ मिलके अपने अपने पावरफुल वेपन से दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते। तभी हीरोज़ मिलके अपने अपने पावरफुल वेपन्स से डीमंस पर हमला कर देते हैं और एक एक करके डीमंस को मारने लग जाते हैं। जैसे जैसे यह लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका सामना बहुत पावरफुल डीमंस के साथ होता है। वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। फिर यह लूना माउंटेन्स पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका राजा क्लेवटीस आ जाता है, जिसे देखकर सभी और मोटिवेट हो जाते हैं। पर लेकिन क्लेवटीस हमला कर देता है और सभी सुपर हीरोज़ के सामने नीचे आ जाता है, जिससे वह सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सभी सुपर हीरोज़ एक साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही सभी सुपर हीरोज़ लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पलक झपकते ही एक सुपर हीरोज़ मारा जाता है। ऐसे ही जैसे दूसरा सुपर हीरोज़ हमला करने जाता है तो वह भी मारा जाता है और यह देखकर बाकी के सुपर हीरोज़ घबरा जाते हैं। फिर वह एक एक करके सभी लोगों पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एलिशा को एहसास होता है कि वह शेडोज़ में से अटैक कर रहा है, जिसके बारे में वह सबको बता देती है, जिससे ताकि बाकी के हीरोज़ को बचने में मदद मिल रही होती है। फिर क्लेवटीस को इनकी ताकत का एहसास हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से क्लेवटीस के इतने करीब कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन तभी एलिशिया क्लेवटीस के सींग पर हमला कर देती है, लेकिन बस क्लेवटीस को उससे एक खरोंची आई होती है। फिर क्लेवटीस अपनी पावर से सभी को मार डालता है। फिर हमें यहाँ पर एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ से उन हीरोज़ को हथियार देकर भेजा गया था। कुछ ही मिनट बाद क्लेवटीस वहाँ पर हमला कर देता है किंगडम पर और यहाँ पर क्लेवटीस पता होता है कि हथियार करने आया होता है, पर यहाँ पर किंगडम के सिपाही क्लेवटीस पर दोबारा हमला कर देते हैं, लेकिन इन्हें क्लेवटीस की ताकत का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। किंगडम के सिपाहियों के हथियार क्लेवटीस पर कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं। फिर क्लेवटीस सबका एक एक करके सफाया करते हुए चुटकियों में महल की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। फिर हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और किंग को एहसास हो जाता है कि हमारे हीरोज़ हार चुके हैं। जब बोलता है जो हमारा हथियार बनाने वाला मेथड है वो अभी किसी काम का नहीं है। आज के लिए इतना ही। और एपिसोड फर्स्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 1-2 दिन में आ जाएगा।